हेलो है नमस्कार, वेलकम टू शाला एजुकेशन वंस अगेन। आज हम जेई के कुछ मेन टॉपिक्स जो आते हैं जेडब्ल्यू मेन में 2025 की बात करें, कुछ अपडेशन के साथ में जो टॉपिक्स आए हैं और जो इस बार एग्जाम में आने वाले हैं 2-3 दिनों में, उनको विद इन 2 to 3 डेज सारे कवर करने वाले हैं। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड द फिजिक्स। ओके, इन ए शॉर्ट वे क्या है, कैसा करिकुलम है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, सो इफ अगर हम बात करें फिजिक्स के रिगार्डिंग, तो फिजिक्स के लिए आपको फिजिक्स नोट्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो फिजिक्स को टोटली 5 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज मैकेनिक्स। ठीक है, अब मैकेनिक्स को मैकेनिज्म भी बोला गया है यहाँ पे, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब मैकेनिक्स के भी सब टाइप्स आते हैं। कौन से आते हैं? तो मैकेनिक्स में ये है मेन पहला टाइप ऑफ, ठीक है, इसमें डिवाइड किया गया है फिजिक्स। ओके, अब इसमें सब टाइप कौन से आता है? फर्स्ट थिंग इज काइनेमेटिक्स। ओके, सेकंड, लिखने से अच्छा मैं आपको ओरली बता दूं तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे बोलते जाऊंगा आप नोट डाउन करो, बिकॉज मैं लिखूंगा फिर से मिटाऊंगा। सिंपल एक सिलेबस फोरम है तो समझ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है मैकेनिक्स में जो आ रहा है वो है काइनेमेटिक्स। सेकंड है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन जो हमने देखे हैं। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें हमने देखा है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन के कौन से लॉज है। ठीक है, इसके साथ केपलर को भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, पुरानी वीडियोस में पढ़े हुए ऑलरेडी, जाके देख सकते हो आप लोग कौन से क्या क्या है, तो वो सारी चीजें उसमें कवर है। ठीक है, थर्ड है मेरे पास यहाँ पे ग्रेविटेशन। ठीक है, अब ग्रेविटेशन के बारे में भी हमने देखा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंसेप्ट भी हमने देखे थे, एजी कब आता है, राइट। उसके साथ में अगर हाई पिच पे क्या होगा, लो पिच पे क्या होगा। ठीक है, लिफ्ट केसेस भी हमने देखी थी, राइट। लिफ्ट केसेस भी हम लोगों ने देखी है। अब ये लिफ्ट केसेस के ऊपर मैक्सिमम आते हैं हमारे पास में एग्जांपल्स हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी। उसके बाद हमारे पास है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स में क्या क्या आएगा? तो काइनेमेटिक्स में आएगा मोशन या स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट थिंग। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, उसके बाद आएगा रिलेटिव मोशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्मोडायनामिक्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इसके। ठीक है, चलो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या क्या आएगा मैंने बोल दिया। लॉज आएंगे, फर्स्ट फ्रिक्शन के बारे में पूछा जाएगा, देन उसके बारे में सर्कुलर मोशन के बारे में आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम्स के बारे में भी आपको पूछा जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम पे भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशन की अगर बात करें तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट केपलर्स लॉ। ठीक है, उसके साथ में केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद सैटेलाइट वाला जो मोशन है, सैटेलाइट मोशन, वो वाला एक पार्ट आएगा। उसके बाद रिजिड बॉडी डायनामिक्स की अगर बात करें तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स में आपको टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, देन उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, या फिर आप उसको रोटेशनल पैराड्राफ्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, डायनामिक्स को तो रोटेशनल पैराड्राफ्ट, रोटेशनल डायनामिक्स एक ही चीज है। ठीक है, अगर रोटेशनल पैराड्राफ्ट करके कुछ आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो दोनों एक ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मैकेनिक्स के बारे में। अब सेकंड पार्ट जो है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे थर्मो लिख देता हूँ। थर्मो में क्या क्या ऐसी चीजें हैं? ठीक है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आती है, तो वो वाली चीजें भी हम देखते हैं। पहला आता है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, द फर्स्ट इज लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास आता है वो आता है हीट इंजन। ठीक है, थर्ड केस जो मेरे पास में आता है वो आता है हमारे पास एंट्रोपी वाला। ठीक है, यहाँ पे एच लगा के भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। सो ये तीन आते हैं हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में, जिसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दोनों एक साथ देखने पड़ेंगे हमें। और उसके बाद देखेंगे हम थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस क्या क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे हीट इंजन में, मतलब सेकंड वाले में एक कैनोड करके इंजन है, उसकी एफिशिएंसी भी हम देखेंगे, उसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स हमें देखने पड़ेंगे। देन उसके बाद में एंट्रोपी। ठीक है, कांसेप्ट एंड कैलकुलेशन दोनों देखने हैं एंट्रोपी। ठीक है, तो ये तीन ही पार्ट है थर्मोडायनामिक्स में जो मेनली पूछे जाते हैं सर। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप की तरफ अगर मैं जाऊं, ठीक है, थर्ड टाइप की तरफ अगर मैं जाता हूं
उसको फिल कर दो, उसको दे दो। थर्ड इसके तरफ अगर मैं जा रहा हूं तो उसका जो है वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। थर्ड जो मेरे पास आ रहा है, द थर्ड वन इज इलेक्ट्रो डायनामिक्स। जानबूझ के मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, क्यों? देखो इलेक्ट्रो इन द सेंस इलेक्ट्रिकल से चीजें जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अगर सब टाइम देखेंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रो मतलब उसमें आएगा पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फर्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक सेकंड नंबर पे आएगा। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या आएगा, ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट उसके बाद इसका इसका एक थर्ड भी आता है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बाद थर्ड वाला जो हमारे पास आता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये हो गए तीन। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या आता है, ओम्स लॉ हम सबने देखा है, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ओम्स लॉ आएगा, इसमें मेनली लॉस के ऊपर आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे, जैसे ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, ठीक है, इसके ऊपर आ सकता है, रेजिस्टर्स के ऊपर आएगा, कैपेसिटर्स के ऊपर आएगा, ये सारी चीजें इसमें पूछेंगे आप। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पूछेगा, कूलम लॉ फर्स्ट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा जाएगा, पोटेंशियल के बारे में पूछा जाएगा, देन गैस लॉ करके एक आता है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। ये लॉ मे बी आपको 12th बोर्ड में भी है, ठीक है, 12th का आपके फिजिक्स में भी है, ओके। उसके बाद ये थर्ड था हमारा, राइट। चलो हमने अभी तक क्या क्या देखा, काइनेमेटिक्स देखा, दूसरा मैकेनिज्म मैकेनिक्स देखा, और तीसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारा आ रहा है ऑप्टिक्स। इसमें दो ही टॉपिक रहेंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स में मेनली क्या क्या पूछा जाता है, तो एक रहता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हो गया क्या? हाँ भेज दो। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आएगा, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे आएगा, ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास में आएगा ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के बारे में जानते हो, नाम सुना है, नाम सुना है क्या? नहीं। चलो इसका नाम भी सुन लेंगे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स आएगा, ठीक है। अब वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या आता है, या फिर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में बेसिक कांसेप्ट आपको पता होंगे, आपने 10th स्टैंडर्ड में देखे ही, ठीक है। कौन से क्या क्या, ये सारी चीजें आप लोग को पता है, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूं आपको, एक स्नेल्स लॉ करके होता है एक, ठीक है, ठीक है, वो एक लॉ है। उसके बाद में इसमें दो तीन लॉज अलग अलग आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आता है, ये बेसिक लॉ के ऊपर भी रहेंगे, ठीक है। बेसिक बेसिक सी चीजें रहेगी जो हमें थोड़ा अलग लेवल पे देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लेंसेस और मिरर्स के ऊपर भी रहेगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या आता है, तो इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस आएगा, डिफ्रैक्शन आएगा, ठीक है, डिफ्रैक्शन के ऊपर आएगा, इंटरफेरेंस के ऊपर आएगा, ये सारी चीजें वेव ऑप्टिक्स में आएगी, ठीक है। और एक आएगा पोलराइजेशन करके, ठीक है, क्लियर। नाउ जो कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, उसकी तरफ बोलते हैं, जो है 5th नंबर का पार्ट, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में टोटल जो आएंगे वो आएंगे 3। कितने आएंगे? 3, 1 2 3। पहला रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक वाला। क्या रहेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो लाइट थेरेपी वगैरह पता है, फोटोथेरेपी,
ठीक है, यूवी रेस से जो होता है, आजकल तो हम लोग देखते हैं मोबाइल के ऊपर ग्लासेस भी लगाए जाते हैं यूवी रेस के थ्रू, और उसको ऐसा ऐसा करके, ठीक है, उसको स्टिक करने के लिए प्रॉपर, ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे हम इसमें। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखेंगे, मेनली उस पे आते हैं क्वेश्चंस। क्या देखेंगे इसमें? फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन से इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें भी हम किसके देखेंगे? सर आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है, और उसके बाद आता है न्यूक्लियर वाला, ठीक है। अब न्यूक्लियर वाले को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, और इसको बोलता है एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल ही रहेगा, ठीक है, ये रहेगा न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। अब ये तो पता है ना, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे रहेगा, मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। अब ये एटॉमिक मॉडल या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या क्या आता है, तो ये सारी चीजें भी है। तो एटॉमिक मॉडल में पहले देखते हैं, उसके बाद देखेंगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। एटॉमिक मॉडल में आता है आपका बोर मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये दो चीजें आती है, उससे ज्यादा चीजें नहीं आती है, इन दोनों पे ही घुमा फिरा के ज्यादा से ज्यादा आता है। देन न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगा आपका रेडियो एक्टिविटी आएगा, देन फ्यूजन आएगा, एक फ्यूजन आएगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस आएंगे, ठीक है, तीन टॉपिक्स में। क्लियर है? पांचों चीजें हो गई, हुई क्या? अब इनका डिटेल भी देखने वाला है, बट उससे पहले नाउ वी आर टर्निंग टू द केम वन, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले थे क्या? केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। चलो, केमिस्ट्री का नोट स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है ये हम देखेंगे। अब केमिस्ट्री को कितने पार्ट में डाला है? तीन, पता है आपको, एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो पहले फिजिकल से स्टार्ट करते हैं, फिर इनऑर्गेनिक पे जाएंगे, फिर ऑर्गेनिक पे जाते हैं। क्लियर? चलो, तो फर्स्ट है हमारा, पहले तो केमिस्ट्री, केम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देन ये है तीन में डिवाइड, कौन से? फिजिकल, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? चलो, अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या आता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर, ब्लैक पेन दे दो। पहला आता है मोल कांसेप्ट। क्या आता है? मोल कांसेप्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है ये चीजें देखेंगे, पहले पूरे टाइप देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पे आता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बाद थर्ड नंबर पे है हमारा थर्मोडायनामिक्स। अगेन समझ में आया कुछ? उधर भी है और इधर भी, ठीक है। किस किस में है? फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। उसके बाद केमिकल, पता है क्या? काइनेमेटिक्स, केमिकल काइनेमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। क्या आएगा? इक्विलिब्रियम रिएक्शन पता है ना? अरे पता है या नहीं? ठीक है, चलो इसके सब टाइप देखते हैं, ठीक है। मोल कांसेप्ट में क्या क्या आएगा? एटॉमिक मास फर्स्ट, क्या आएगा? ठीक है, देखो वन बाय वन, जैसे एक वन नंबर का मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब ये मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक मास, तो ये पहला लिख दिया है तो वापस नहीं लिखता हूँ वन का। दूसरा आएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, डन। थर्ड नंबर पे क्या आएगा? थर्ड नंबर पे इसमें हम देखेंगे एवोगाड्रोस नंबर। नाम सुना है? हाँ, ठीक है, एवोगाड्रो मत बोल देना, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर पे स्पेलिंग बताने की जरूरत है? नहीं। कर लोगे? चलो, उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, कौन बचा? स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने हैं? चार है, लेकिन पढ़ते कितने हैं हम? तीन। कौन से? सॉलिड, लिक्विड,
Gas. लिक्विड Gas. एंड Gas. गैस। ठीक है, याद रहेगा। अब उसमें गैसेस और लिक्विड में ज्यादा आता है एज कंपेयर टू सॉलिड, याद रहेगा। चलो उसके बाद कौन है भाई, थर्मोडायनामिक्स। चलो इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, वही सेम कांसेप्ट रहेगा, एंट्रोपी रहेगा, एंथैल्पी रहेगा। ठीक है, फर्स्ट कौन आएगा, एंट्रोपी या फिर एंथैल्पी, जो भी लिखना है आपको। ठीक है, एंट्रोपी। दूसरा रहेगा एंथैल्पी। ठीक है, थर्ड नंबर पे है, क्या है, थर्ड नंबर पे है गिव्स फ्री एनर्जी। सुना है ये, हाँ है आपको। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी करके एक आएगा। ठीक है, उसके बाद केमिकल काइनेमेटिक्स में क्या क्या आता है। ठीक है, चलो फोर्थ नंबर पे आते हैं हम। फोर्थ नंबर पे क्या क्या दे रहा है हमें, पहला। ठीक है, केमिकल काइनेमेटिक्स में क्या क्या आ रहा है, तो पहले नंबर पे आ रहा है केमिकल रिएक्शंस। क्या आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। अब उसमें कौन से आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर आएगा। ठीक है, सेकंड इसमें क्या क्या आता है, तो सेकंड इसमें आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन है, इसके रेट पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सभी चीजें आती है। ठीक है, फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्टिंग रेट्स। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन बचा, थर्ड नंबर पे बचा कौन है होगा, हाँ ये देखो, इस स्पेलिंग के साथ ही लिख देता हूं, ARREH। ठीक है, क्या है ये, पता है क्या, पता है क्या है, अरे नहीं, अब पढ़ पाओगे। Arrhenius. हाँ Arrhenius theory। हाँ, यहाँ पे अरेनियस थ्योरी नहीं आएगा, थ्योरी से आगे इक्वेशंस क्या आएंगे, अरेनियस इक्वेशंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वेशन कर देता हूँ। ओके, क्लियर, याद रहेगा, इसके इक्वेशंस के ऊपर आएंगे जो भी आएंगे न्यूमेरिकल्स। थ्योरी तो आपको समझने के लिए रहेगा ना, जेई में जाके थ्योरी लिखोगे क्या। चलो उसके बाद कौन बचा लास्ट, ये सारे हो गए, ये बच गए, कौन बचा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में पहला मैं लिख के दे रहा हूं, पहले ले। ठीक है, ये नाम सुना है, ये चार्ट चैटेरियर चेटेरियर, चैटेरियर हाँ कौन है, चैटेरियर इसका प्रिंसिपल आता है। ठीक है, कौन आता है, प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, सिद्धांत वाला प्रिंसिपल, वो वाला स्कूल वाला नहीं। ठीक है, इसके बाद आएगा एसिड बेस, सेकंड नंबर, एसिड बेस इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लियर, ठीक है, ठीक है। चलो समझ में आया इसमें क्या रहेगा, किसमें देखा हमने अभी तक, Physical। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक पे आते हैं, वो थोड़ा छोटा है। ठीक है, सेकंड टाइप क्या था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलो अब इसमें कितने आते हैं, तो तीन आते हैं। पहला तो पीरियोडिक टेबल, जिसका पूरा एक एलिमेंट्स का वीडियो है आपके पास में, नहीं आता है तो देख लेना। ठीक है, या तो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। पहला कौन आता है, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ठीक है, सारे एलिमेंट लर्न है, पता है किसका एटॉमिक मास क्या है क्या नहीं है, तो कर लेना, क्योंकि वो वहां पे आपको उदाहरण के तौर पे दिया नहीं जाएगा, तो उसको कर लो, 30 मिनट लगते, ज्यादा नहीं लगते उसको। पीरियोडिक टेबल है एक। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं, वो आएगा कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड। ठीक है।
चलो बस, अब इनके अंदर में कौन कौन आता है? तो पहला वाला जो था पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या आता है? पहला आता है ट्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने? Trend. ट्रेंड्स आता है। क्या आता है, क्या होता है ट्रेंड्स मतलब पता है? थोड़ा बहुत आइडिया है? कॉन्सेप्चुअल कांसेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, कौन से एलिमेंट्स का कहां पे हो रहा है, जिगजैग लाइन एंड ऑल पता है आपको? वेटिंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट कौन से रहते हैं? नहीं पता? सत्यानाश, वेरी गुड। मैंने 1000 बार बोला वीडियो डाल के रखा है, कर लो। एक दिन जाके फुर्सत से देखा नहीं होगा, बैट बॉल खेलने बरोबर जाते हैं। ओकाट उड़ा। चलो ट्रेंड्स है, बताओ तुम्हें क्या है। उसके बाद है एटॉमिक साइज। क्या है एटॉमिक साइज? मतलब पता है? जो भी एलिमेंट दिए गए ना उनके एटॉमिक साइज रहते हैं, मास रहता है उनका, पता है? मॉलिक्यूलर मास एंड ऑल, ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक है, उसके ऊपर भी आता है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी सुना होगा, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, क्लियर? समझा क्या पहला? उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग। पहला आता है आयोनिक, पता है ना, आयोनिक बॉन्ड। उसके बाद कौन से बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड नहीं सुना है? आया ना? नहीं। चलो आयोनिक बॉन्ड फर्स्ट है आयोनिक, दूसरा है कोवैलेंट एंड हाँ कौन सा बताया था मैंने अभी? मेटालिक। थर्ड नंबर पे कौन आता है? हाँ, थर्ड नंबर पे आता है हमारा VSEPR, ठीक है, नोट गैप हो जाते हैं बार-बार। VSEPR, इसको थ्योरी बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है, इसके ऊपर में पूरा थ्योरी वाला पोर्शन आता है, ठीक है, बट न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, क्लियर? उसके बाद आएगा ये नहीं आना चाहिए, तो निकल गया था, चलो इसको छोड़ देंगे, नहीं आएगा। हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसके साथ, ठीक है, क्या आएगा? सुना है? अबे हाँ या ना कुछ बोलते जाओ फटाफट। हाइब्रिड का मतलब पता है? क्लियर, ठीक है, क्लियर? चार आएंगे, क्लियर? पहला कौन सा था? फिजिकल केमिस्ट्री, राइट? दूसरा इनऑर्गेनिक में से कौन सा देखा हमने? दो देखे, अब कौन सा बाकी है? थर्ड वाला कौन सा था वो? कोऑर्डिनेटिंग या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कुछ भी बोल चले, ठीक है। इसमें पहले आता है लिगेंड्स। क्या आता है? ठीक है, इसको लिगेंड्स भी पढ़ते हैं, क्लियर? चलो उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्या आता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, चार आते थे, अब तीन आ रहे हैं। आइसोमराइजेशन, आइसोमर वाला पढ़ा है टॉपिक? कितने लोग को पता है? एक टॉपिक आइसोमर्स पता है ना कौन सा रहता है, ठीक है, उसके ऊपर एक रहेगा, ठीक है। शॉर्ट में लिखूं? हाँ, आइसो कर देता हूं मैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो कितने हो गए? तीन। आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड लिगेंड्स या फिर लिगेंड्स, कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद पढ़ने के लिए कुछ इशू नहीं है उसका, लिख देना बरोबर लिख लेना, ठीक है। चलो उसके बाद कौन बचा? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला आता है हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स तुम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़ा होगा? केमिकल रिएक्शंस, और मैकेनिज्म, और बहुत सारे कैटलिस्ट। एरोमेटिक कंपाउंड एक पढ़ना है इसमें, क्या पढ़ना है? एरोमेटिक कंपाउंड।
उसके बाद अल्कलाइंस पता है, अल्केन्स पता है, अल्काइंस पता है, ये सारे हैं, ठीक है, खत्म। चलो उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। दूसरा कौन है? फंक्शनल ग्रुप। ये भी पता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को देखना पड़ेगा हमको, ठीक है, पूरा का पूरा। अब फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आता है? तो बहुत सारे अल्कोहल्स, ठीक है, पहला aldehydes। अल्को लिख देता हूं मैं, समझ जाएगा ना। उसके बाद ईथर्स, पता है? पता है ईथर्स कौन से पता है? एक दो एग्जांपल्स। ओवा वो खाना पड़ता उसका है। फंक्शनल ग्रुप OR के साथ लगता अच्छा है। ठीक है, करेक्ट। चलो अल्डिहाइड्स पता है, हाँ, कीटोन्स, ये सारी चीजें आने वाली, और ठीक है, और एसिड्स भी आते हैं इसके साथ। कौन से आते हैं? अल्कोहल, ईथर्स, कीटोन्स और एसिड्स, अल्डिहाइड्स, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे रहेगा वो रहेगा रिएक्शन। कौन रहेगा? रिएक्शन। अब रिएक्शन में कौन से आते हैं मामा भंजा, इनको देखना पड़ेगा। चलो पहला आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पता है? फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, दूसरे बाद एडिशन रिएक्शंस, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, और लास्ट में कौन बचा? रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्शंस। रीअरेंज करते हो ना, इधर का उधर बैलेंस करते हो, वो सारी चीजें, ठीक है, क्लियर। चलो ऑर्गेनिक भी खत्म, इनऑर्गेनिक भी खत्म, फिजिकल भी खत्म, पूरा पता चल गया कौन से आने वाले। आगे बढ़ते हैं। अब कौन बचा हमारा? पीसी एम बचा है। अब वो हाजिर हो। मैथमेटिक्स के बारे में अगर बात करें तो मैथमेटिक्स के नोट्स में पहला रहेगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड करें ये देख ले। हाँ, चलो फर्स्ट रहेगा अलजेब्रा, नहीं दो नहीं भाई वेदांत, टेंशन मत ले। सेकंड में और एक बता दूं, कैलकुलस का नाम सुना है? ठीक है। थर्ड नंबर पे ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कौन सी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन बचा? वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये हम फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन सा? वेक्टर्स एंड 3D। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आएगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। कौन आएगा? प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी पता है हमें क्या होती है? क्या हो गया है उसको? खांसी, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी टीबी के लक्षण हो सकते हैं, कृपया ध्यान देना, दिव्य अस्पताल में जाके चेकअप करा के। हाँ, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 5। कितने हैं? कौन से? अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अब अलजेब्रा में कौन आता है वो देखना है, ठीक है। इसके भी छोटे भाई बहन हैं। हाँ बोलो। हाँ, टाइटल हुआ, सब टाइटल, हेडिंग हो गया, राइट। अलजेब्रा में पहला आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कौन आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सेकंड में आता है बाइनोमियल थ्योरम। कौन आता है? बाइनोमियल थ्योरम। थर्ड में कौन आते हैं? प्रोग्रेशंस, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, ये सारी चीजें जो आती है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, नाम सुना है, ठीक है। तो थर्ड में कौन आता है? प्रोग्रेशंस, ठीक। अब इनके छोटे बच्चे कौन है ये भी देखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या क्या देखेंगे? पहला देखेंगे हम रूट्स, उस दिन हम लोगों ने देखा था थोड़ा बहुत, ठीक है। पहला क्या देखेंगे? रूट्स। उसके बाद हम क्या देखेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। क्या देखेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट।
ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टर्स डालना भी पता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन, ये तीन चीजें बेसिकली यहाँ पे हमें देखनी है, समझ में आया। हाँ। उसके बाद प्रोग्रेशन में कौन से आते हैं मैंने बताया था। पहला आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरे बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। कितना आता है, तीन आते हैं। कौन से ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक, अरिथमेटिक और हार्मोनिक। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कितने हो गए, तीन। किस में आते हैं ये, प्रोग्रेशन, बचा कौन, बायनोमियल। बायनोमियल में क्या क्या आता है, तो पहला आता है प्रॉपर्टीज, दूसरा आता है एक्सपांशन। क्या आता है, प्रॉपर्टीज एंड एक्सपांशन, और इसके साथ में आती है जनरल टर्म्स। तीन ही टॉपिक आते हैं, ठीक है। याद रहेगा, टॉपिक बोल जाना है हमें फटाफट, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन था हमारा, कैलकुलस। अब कैलकुलस में रहता है, मैंने फिजिक्स में भी बताया तुम लोग को, बताया क्या, जिसमें से हमें कुछ चीजें पता है, राइट। कौन सी, लॉ, ओके। और मैथमेटिक्स में लॉ, थ्योरम। कैलकुलस में कौन आता है, तो कैलकुलस में आता है इंटीग्रेशन। कौन आता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन भी किस में आता है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी भी किस में आता है, हाँ, ये तीन ही आते हैं। कौन आता है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन और अब इसमें अलग अलग है। डिफरेंशिएशन में कौन आता है, इंटीग्रेशन में कौन आता है, वो वाले उसके छोटे छोटे बच्चे कौन से है, तो पहला है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। उसका है, उसके बाद डिफाइनाइट इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, तीन टॉपिक आएंगे, ठीक है। एक डिफाइनाइट, एक इनडिफाइनाइट, उसके बाद टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में कौन आता है, तो डेरिवेटिव्स पहला हम देख चुके हैं, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर पहले ऑलमोस्ट हमने बेसिक वाली चीजें कवर की है, उसमें डेरिवेटिव्स पहले हमें पता है। उसके बाद हमें चेन रूल पता है, चेन रूल आएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट रूल आएगा और एप्लीकेशंस आएंगे। इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। डिफरेंशिएशन में क्या क्या आता है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव्स, खत्म, ठीक है। उसके बाद लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में आएगा इधर, ये जानबूझ के इधर लिखना पड़ेगा। देखो ये अच्छा नाम है यार, हॉस्पिटल, पता है क्या नाम सुना है, मानसून ने सुना है, तुम लोगों ने सुना है क्या होता है, पता है कि रूल है, रूल यार, हॉस्पिटल करके एक रूल है, ठीक है। इसको एक्चुअली हॉस्पिटल हम लोग जानबूझ के बोलते हैं, ये एक्चुअली हॉस्पिटल नहीं है, ये हॉस्पिटल, ठीक है। ऐसे ही मजाक मजाक में उसको हॉस्पिटल बोल देते हैं, ठीक है। कौन आता है, एल हॉस्पिटल, ठीक है। कोई कोई लोग इसको एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, ठीक है। कोई हैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन द प्रोनाउंसिएशन किसका क्या आता है वो अलग अलग। इसके बाद में हमें देखना है कंटिन्यूटी। क्या देखना है, कंटिन्यूटी हमने देख ली। उसके बाद में हमें कौन देखना है, कौन देखना है, बताओ, दो देख लिए। और लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी हम क्या क्या देखते हैं, कंटिन्यूटी देख लिया हमने, एल हॉस्पिटल भी देख लिया, लिमिट्स देख लिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, याद आया, ठीक है। लिमिट्स देखने, और क्या देखना है हमें, और एक चीज है, बोलो किससे किसको डिफरेंशिएबिलिटी कितनी है, जो डिफरेंशिएबिलिटी करके एक टॉपिक आता है वो भी देखना है, समझ में आया, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये किसका हो गया पार्ट, कैलकुलस नहीं है बे, कैलकुलस है, कैलकुलस नहीं है, तो थानस को डेमोस बोलेगा, चलेगा क्या। उसके बाद कौन बचा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बरोबर। चलो इसके बारे में तो तुम्हारे बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या, कोऑर्डिनेट्स है, बरोबर। तो कोऑर्डिनेट्स मतलब तीन कांसेप्ट आएंगे बेसिकली, कौन से, पहला आएगा स्ट्रेट लाइन, पहले किसका डाल रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। कौन सा टाइप है, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। शॉर्ट में लिखूं चलेगा, पहला आएगा स्ट्रेट लाइन, क्या आएगा,
Straight line. ठीक है बॉस। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? सर्कल्स। कौन आएंगे? सर्कल। सर्कल पता है? हाँ। लास्ट टाइम मैंने निकाल के दिया था ऐसा, इसमें अलग अलग क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये भी बताए थे। नीचे से जा रही है क्या होगा, सेकंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, पता है सब? ठीक है। इसका थोड़ा सा औपचारिक रूप हम देखेंगे, एक्सपांशन रूल बोल सकते हैं उसको। थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम उसको समझने का ट्राई करेंगे। उसके बाद में थर्ड बचा एक में मात्र कोनिक सेक्शन। कौन बचा? अब इन भाई साहब के अंदर अंदर क्या आता है तो ये हमें देखना है। स्ट्रेट लाइन के अंदर में आता है इक्वेशन ऑफ लाइन पहला, ठीक है। क्या आता है? इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर हमने स्ट्रेट लाइन में उधर स्लोप भी देखा था, स्लोप भी आएगा। क्या आएगा? स्लोप। और एक फार्मूला आता है स्ट्रेट लाइन में, हमने देखा है मोशन में स्ट्रेट लाइन में, डिस्टेंस फार्मूला याद है? डिस्टेंस फार्मूला देखा था हम लोग, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला भी इसमें आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैथ कर लिया करो जितना पीसी भी है वो भी, क्योंकि फिजिक्स के काफी ज्यादा टर्म मैथ वाली उधर मैच करती है फिजिक्स के साथ, ठीक है। कौन सा हुआ? इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ, स्लोप हुआ और डिस्टेंस फार्मूला। किसमें आ रहा है ये? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन वाले हिस्से में आ रहा है। उसके बाद कौन बचा? सर्कल। तो उसमें आएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल पहला। क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसके बाद में आएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है पता है आप लोगों को, ठीक है। चलो तो टेंजेंट आएगा और नॉर्मल आएगा, हो गया। कोनिक सेक्शन में क्या क्या आ सकता है? पैराबोला और हाइपरबोला। हाइपरबोला और एलिप्स। एलिप्स। खत्म। कितने आएंगे? तीन आएंगे। कौन से? पैराबोला, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। क्लियर। चलो अब वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। कौन बचा? वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। क्लियर। चलो वेक्टर्स है, हमने वेक्टर्स उधर भी एक चैप्टर पढ़ा था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाला, याद है क्या? बेसिक वाला मैंने लिया था, ठीक है। उसमें हमने कुछ चीजें देखी थी अलग अलग, ठीक है। कौन सी थी? पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन, थ्योरम्स। हमने दो ही चीजें देखी। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने एक चीज कैलकुलेशन हम कर रहे थे, पता है क्या? साइन लेके कॉस लेके। कौन से प्रोडक्ट से कर रहे थे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और Dot डॉट प्रोडक्ट। तो इसका पहला रहेगा डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा? डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। आता है अपने को? हाँ। चलो सेकंड नंबर पे रहेगा हमारा प्लेन्स एंड लाइन इन थ्री डायमेंशनल, या फिर थ्री डायमेंशनल प्लेन्स एंड लाइन भी बोल सकते हो। समझ में आया? क्या रहेगा? प्लेन्स एंड लाइन इन 3D। फाइन, ओके। हाँ। चलो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का कर रहे थे हम? वेक्टर के एडिशन के लिए, स्केलर प्रोडक्ट के लिए और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। स्केलर का प्रोडक्ट वेक्टर का भी होगा ना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आएगा? स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर एडिशन, ठीक है। स्केलर का एडिशन होगा क्या? चलो उसके बाद सेकंड कौन बचा है? प्लेन इन लाइंस इन थ्री डायमेंशनल। तो उसमें क्या क्या आएगा भाई? इक्वेशन ऑफ प्लेन पहला आएगा। प्लेन वाला इक्वेशन पता है, ठीक। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द प्लेन, यहां से वहां तक का पता है, ठीक। उसके बाद 5 नंबर पे कौन आएगा? पांचवा कौन है? ये चौथा हो गया ना, पांचवा कौन है? प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें कितने आएंगे? इसमें आएंगे 2। कौन से? पहला आएगा बेसिक प्रोबेबिलिटी, दूसरा आएगा स्टैटिस्टिक्स। समझ में आया? क्या आएगा? बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। बेसिक प्रोबेबिलिटी, सेकंड आएगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब बेसिक प्रोबेबिलिटी में कौन कौन आता है? तो इवेंट आएंगे, ठीक है। सैंपल स्पेस आएगा और थर्ड क्या आएगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कौन आएगा?
कंडीशन उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन आता है? तो स्टैटिस्टिक्स में आएगा, पहला आएगा मीन। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ा है ना 10 में, मीन निकालते थे, मीडियन निकालते थे, याद है? ठीक है, ठीक है, तो मीन भी आएगा, मीडियन आएगा, मॉड शायद से नहीं आएगा, वेरिएंस आएगा, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ठीक है। क्लियर? क्लियर हुआ क्या? हाँ चलो, सो ये हो गया था टोटल हमारा करिकुलम, जिसको हमें 3 दिन में 3 डिफरेंट वे में लेना है, ठीक है। हो सकता है नाइट में भी हो या फिर डे में हो, अलग अलग टाइप से रहेगा, ठीक है। सो इसके बाद का भी सारा कंटेंट यहीं पे रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।